नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67, सीडीपीओ, डबल एओ, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए आज बहुत ही अच्छा वीडियो है। साइंस क्वेश्चन, ठीक है। साइंस के सवाल तो हर एग्ज़ाम में ही बनते हैं और बीपीएससी में भी तो आजकल 30 सवाल बन रहे हैं। तो साइंस के सवाल ले आए हैं। जिनका भी साइंस कमज़ोर है वो लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखें। बाकी जिनका साइंस मजबूत है वो लोग स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप हमारे एक लड़का भी देखेगा तो भी हम वीडियो बनाएंगे, 100 देखेंगे तो भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बिना वीडियो बनाए और बिना क्वेश्चन बताए हमें नींद भी नहीं आती, ठीक है। तो सवाल देखिए, 50 सवाल जो कि किसी के भी लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। 50 सवाल कैसे हैं सवाल और किस से आपको मदद मिलेगा, ठीक है। मदद मिलेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग अभी भी नहीं किए हैं कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखें, अच्छे सवाल लिए गए हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है, ठीक है। बहुत इजी और अच्छा सवाल है। कितनी बार होता है? 72 बार, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जिनका भी साइंस कमज़ोर है उनके लिए तो ये रामबाण है, और जिनका अच्छा है वो लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इसे भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है। सारे सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में दिखता ही है ये बार बार सवाल, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए, तभी आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये इस पर सवाल में बीपीएससी पे बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे इम्पोर्टेंट सवाल है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको भी मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार? भौतिकी के क्षेत्र में। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? सवाल ये भी बीपीएससी में बन चुका है, ठीक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है त्वरण का, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, अभी भी नहीं जानते हैं तो। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग, सबको पता होगा, आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वायरस का, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? पूरे 50 सवाल लिए गए हैं दोस्तों और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, उसको या तिल्ली भी कहते हैं, या स्प्लीन, ठीक है। तो हर तरह से लिखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको याद रहे, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, क्या बोलते हैं उसको? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो समझते हुए चलिएगा, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। साइंस जो लोग का सब्जेक्ट है 12th ग्रेजुएशन में, उनका तो ये सब इजी होगा, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये भी सवाल बहुत बार बना है हर तरह के एग्जामों में। तो हीरा जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप है, ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सवाल
कैसे कैसे बनते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी अच्छा सवाल है और इस पर भी बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, विटामिन B12 में। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिएगा। जो लोग भी नए हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनका साइंस कमज़ोर है, ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलें। ये सब सवाल आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही। ठीक है, आइए देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, खासकर बीपीएससी में भी 2-4 बार पूछ चुका है, तो आपको ध्यान जरूर रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O भी दिया रहे या नाइट्रस ऑक्साइड दिया रहे, जो भी दिया रहे आपको सही करना है। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, अच्छा सवाल है ये भी। तो कार्बनिक यौगिक है सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी सवाल बनते रहते हैं बीपीएससी में, देखे होंगे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। इसे बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वृद्धावस्था का अध्ययन। तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है उसका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, डोलोमाइट यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है, ये डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत बार सवाल बना है, और विटामिन C। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, विटामिन पर अलग से वीडियो बनाया है, उसके रासायनिक नाम पर भी सवाल बनता है, तो ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर। ठीक है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, दूध का खट्टा होना बैक्टीरिया के कारण होता है, ऊपर ही बताया, लेकिन वो बैक्टीरिया का नाम भी हमने बता दिया, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, इसको जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, ये किए करने वाले बेलिस एंड स्टार्लिंग। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण, नाम ध्यान रखिएगा। वह कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है, तो चूहा है, अपना शरीर को खा सकता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान, आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इनका नाम भी जानना जरूरी है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। ठीक है, शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता, बताइए, ऐसा भी हिस्सा है शरीर में जहाँ खून नहीं पाया जाता, कौन सा हिस्सा है वो, कोर्निया। ठीक है, कोर्निया कहाँ होता है, अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी और अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ज़्यादा एग्जाम में बनते ही हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है, बहुत बार सुने भी होंगे, ज़्यादा शराब पिएगा तो लीवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब को ध्यान रखा कीजिए, यकृत यानी कि लीवर में। ठीक है, खराब हो जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, क्वांटोसोम, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। ठीक है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है,
शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मानव में तो 4 होता है, लेकिन मछली में के हृदय में कितने होते हैं? 2। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य में पूछे तो 4। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। रक्त से अवांछनीय पदार्थों को, बेकार पदार्थों को पृथक करने का, अलग करने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ताकि आपको समझ आए अच्छी तरह से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना, आँख के में रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। बहुत बार आपको सवाल दिखेगा। ठीक है, तो नोट जरूर कीजिएगा और समझ लीजिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ये तैयार करने वाले जोन्स साल्क ने। ठीक है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? बहुत बार बना है। गोबर गैस और धान के खेत में मीथेन गैस प्रयोग, ठीक है, मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? ये भी सवाल बहुत बार बना है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, इसका ये काम है विद्युत मोटर का। और उस पर ही डायनामो का भी पूछा जाता है, तो डायनामो का भी हमने लिख दिया है। डायनामो यानी कि जनरेटर का क्या कार्य है? ठीक है, डायनामो आप सुनते होंगे, उसको जनरेटर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसका क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। लाइट नहीं होने पर जनरेटर हर बहुत जगह देखे होंगे चलाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है पूर्व में? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सवाल भी बहुत बार बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बना है, तो नाम ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड ने। ठीक है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। कौन तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाता है? जल। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? सोना या हीरा लेने जाते हैं तो 24 कैरेट 22 कैरेट का है, तो कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और अच्छे बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी जान लीजिए, जिंक का। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। ठीक है, उम्मीद है आपकी तैयारी ऐसे ही चलेगी, अच्छी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए दोस्तों। जो लोग बने हुए हैं चैनल पर उनका विश्वास टूटेगा नहीं, हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा ही रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।